दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 06। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ऊपर सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखे थे और आज हम लोग उसी के ऊपर क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का न्यूमेरिकल। अब हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का न्यूमेरिकल है। तो पहले गिवन डेटा हम लोग लिखेंगे शानदार तरीके से। गिवन डेटा क्या कहा गया है, 5 kg। उसके यूनिट से ही समझ में आएगा कि हमें क्या दिया है, मास दिया है। मास कितना दिया है, 5 kg विथ इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई, V1 इक्वल टू 4 मीटर क्यूब इज हीटेड एट कैसा, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इससे समझ में आ गया कि ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम कहां से, फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक, 30 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री। तो 30 डिग्री सेल्सियस क्या इंडिकेट हो रहा है अपना, T1। तो 30 प्लस क्या कर दूंगा मैं, 273 विच इज इक्वल टू 303 केल्विन, राइट। एंड 250 डिग्री सेल्सियस, तो T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर हो गया अपना 250 डिग्री सेल्सियस, डेट इज नथिंग बट 250 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 523। 250 प्लस 250 हो गया ये कितना अपना 500 प्लस 73 मतलब 523 केल्विन, राइट। ठीक, नाउ नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। अब आगे क्या बोला है भाई, डिटरमाइन करने बोला है क्या, हीट एडेड। तो हीट एडेड मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, DQ फाइंड आउट करना है। पहली चीज DQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, वर्क डन का मतलब क्या होता है भाई, DW। नेक्स्ट अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ऐसे डिनोट करते हैं भाई, DU से। तो DU इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोला है नेक्स्ट, और एक चीज बोला है, फाइंड वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम है ये, फाइंड नहीं है वो, फाइनल वॉल्यूम इफ इनिशियल वॉल्यूम इज 4 मीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम तो मुझे पहले भी दिया था, तो फाइनल वॉल्यूम भी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। डेट इज V2 भी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। उसके लिए टेक CP की वैल्यू हमें दी गई है और CV का वैल्यू दिया है। तो CP मुझे कितना दिया है, 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन एंड CV मुझे दिया है 0.714 किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, जब ये दोनों डेटा दिया जाता है ना, तो R की वैल्यू अपने मन से नहीं लेने का बेटा। R की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन, तो इस समय हम लोग इसकी वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि हमने देखा है कि CP माइनस CV क्या होता है भाई, R होता है। CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। तो R की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। CP कितना दिया है, 1.005 माइनस 0.714 इक्वल टू R। तो R की वैल्यू मुझे कितने मिली, तो R की वैल्यू 0.291 किलो जूल पर kg केल्विन। 0.291 किलो जूल पर kg केल्विन, राइट दोस्तों। तो हम लोगों ने R की वैल्यू निकाले। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या निकालना है भाई, DQ का मतलब है हीट एडेड या हीट ट्रांसफर। तो फर्स्ट चीज पे जा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो हीट एडेड विच इज नथिंग बट DQ। तो DQ के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, DQ के लिए फॉर्मूला क्या है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, MCP T2 माइनस T1। MCP T2 माइनस T1। तो M की वैल्यू है अपने पास बेटा, M कितना है 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय CP भी हमें दिया गया है 1.005 इंटू T2 कितना है मेरे पास 523 माइनस 303। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी 1105.5 और यूनिट क्या मिलेगा मुझे,
किलो जूल। तो हीट ट्रांसफर और हीट एडेड की वैल्यू मुझे कितनी मिली, हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है 1105.5 किलो जूल। अब इसका यूनिट ये किलो जूल कैसे आया, ये थोड़ा सा यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हर समय हमारे लिए यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। m मतलब मास, मास काय में है बेटा केजी में। Cp मतलब स्पेसिफिक हीट काय में दिया है किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, और इनटू टेम्परेचर काय में है केल्विन में। तो केल्विन केल्विन कैंसिल, केजी केजी कैंसिल, यूनिट क्या बचा भाई किलो जूल। अरे समझा नहीं समझा, समझा समझा, यस। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ जाएंगे जिसका नाम है क्या अभी dw। तो dw किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो dw इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, dw मतलब वर्क ट्रांसफर, और dw के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है। dw के लिए फॉर्मूला मैं ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ P इंटू V2 माइनस V1, लेकिन मुझे प्रेशर दिया नहीं है कहीं पर, तो प्रेशर मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए तो P निकाल भी सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और एक सिंपल और सरल अपने पास फॉर्मूला है, दैट इज mR T2 माइनस T1, और मुझे इस बार मास पता है, R की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, T2 और T1 भी पता है। तो dw इज इक्वल टू मास कितना मेरे पास 5, R की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.291 इंटू 523 माइनस 303, राइट। सो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल गई भाई किसकी dw को, और dw की जो वैल्यू मिली है भाई वो मिली है मुझे 320.1 किलो जूल। तो इस प्रकार से हमने क्या कैलकुलेट किया, वर्क ट्रांसफर भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है du। du का मतलब क्या है भाई इंटरनल एनर्जी। तो थर्ड चीज हम निकालेंगे du मतलब इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। सो du के अगर वैल्यू निकालना है तो हमारे पास देखो अभी du निकालने के लिए हम लोग mCV T2 माइनस T1 से भी जा सकते, और एक सिंपल सा है dq भी निकाले हम लोगों ने, dw भी निकाले, तो हमारे पास रिलेशन है dq इज इक्वल टू du प्लस dw ना। तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dq माइनस dw। तो du इज इक्वल टू dq भाई कितना है मेरे पास 1105.5 माइनस dw मेरे पास 320.1, तो du इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 785.4 किलो जूल। इस प्रकार से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू इसका निकाल सकते हैं, या तो फिर आप du इज इक्वल टू, और आप ऐसा भी निकाल सकते हैं du इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। तो मास की वैल्यू 5, CV का वैल्यू आपके पास कितना है 0.714 मल्टीप्लाई बाय 523 माइनस 303, यहाँ से भी वैल्यू आपको लगभग उतनी ही मिलेगी 785.4 किलो जूल, राइट। इस प्रकार से हम लोग फाइनल वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। एक ही चीज बची है अपने पास, क्या निकालना है बेटा फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो फोर्थ चीज हमें निकालना है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम निकालना है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है भाई V2। तो V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो V2 कैसे निकालेंगे, हमारे पास रिलेशन है PVT रिलेशन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, क्या है भाई V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2, V2 बाय T2। तो V1 हमें दिया गया था, V1 कितना था 4 मीटर क्यूब, 4 बाई T1 कितना है मेरे पास 303 इक्वल टू V2 हमें निकालना है बाई T2 कितना है 523। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्द से जल्द तुरंत। तो वैल्यू जो आएगा इसका वो वैल्यू आ रहा है 6.90 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल क्या किया परफॉर्म किया।